हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज मैं फिर से कल वाली क्लास जो थी हम लोग की उसको लेके चलने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग में मैंने जो जो बताया था उसको कंटिन्यू करेंगे, आज आपको पढ़ाएंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा अभी तक एडमिशन नहीं ले पाया है तो इस नंबर पे, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस नंबर पे वो क्या करेगा, मैसेज कर सकता है। जो नंबर दी गई है 8299643920, ये नंबर है आपका, पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है, भीम ऐप है। यानी आप इस नंबर पे पेटीएम कर सकते हो, भीम ऐप कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो। आपकी फीस मात्र है 499 रुपया, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इस फीस में एसएससी की पूरी क्लास कर सकते हो, दरोगा की क्लास कर सकते हो, लेखपाल की क्लास कर सकते हो, एसएससी जीडी की। आपको करना क्या है, आप इस नंबर पे 499 जैसे पे करते हो। आपको कौन सी क्लास चाहिए, एसएससी की क्लास चाहिए, दरोगा की चाहिए, लेखपाल की चाहिए, एसएससी जीडी की चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लोगे। उसके बाद से आप इस नंबर पे 9935585771 पे व्हाट्सएप करोगे कि सर मुझे एसएससी देना है, सर मुझे लेखपाल देना है, सर मुझे एसएससी जीडी देना है, कौन सी क्लास आपको ज्वाइन करनी है। करोगे तो आपकी क्लास ज्वाइन करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर हम लोग क्लास चलती है, उस पर आपको क्लास दिखाई जाएगी। चलिए, तो बहुत सी बड़ी रकम नहीं, 499 मात्र एक वाईफाई का खर्चा लिया जा रहा है आपसे, बहुत कुछ नहीं लिया जा रहा। जो मेरे अपने प्रिय छात्र हैं, जो अध्ययन एकेडमी के छात्र हैं, बाहरी छात्र हैं, जो जिनको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, वो लग रही है, जिनको लग रहा हो कि हाँ ओम सर अच्छा पढ़ा रहा है, इनका कंटेंट अच्छा है, समझ में आ रहा है, और तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। देखते हैं कि 60 70 80 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक करने वालों में बड़ी कम। लाइक कर दो, लाइक करने में आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, एक बटन दबा सकते हो, क्योंकि समझ लेना वही आप लोगों का गुरु दक्षिणा है। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि कितना भी अच्छा कवि हो, कविता कहता हो, और सामने वाले जैसे कोई कविता का एक पंक्ति बोला, सामने वाले दर्शक बैठ के मुँह बना लिए, कितना भी अच्छा से अच्छा कवि हो तो समझ लो उस कविता का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कितना भी खराब कवि हो, उसको प्रोत्साहन देने वाला अगर कोई हो तो बहुत बड़ा से बड़ा बन सकता है। तो हमेशा प्रोत्साहन देने का काम करना, सबको, अपने छोटे भाई बंधु सबको देने का काम करना। अगर टीचर आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है उसका मनोबल डाउन मत होने देना, है ना, कि सर आप गजब पढ़ा रहे हो। देखो क्या होता है ना कि आप जब मनोबल दोगे, आपको, हमको लगे कि आप पूरी हौसला से पढ़ रहे हो, पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हो, यही हमारे लिए मनोबल है। मुझे लगेगा मुझे और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, और कंटेंट अच्छा देना चाहिए। तो आप लोग के ऊपर है, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग शेयर करते रहना, वीडियो को लाइक कर दिया करना, और कमेंट करते रहना, और जो भी कमियां होंगी कभी को आप बताते जाना। देखो दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, गलतियाँ हो सकती है, कैलकुलेशन में 4 की जगह मैं 5 लिख दूंगा, ये गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सर ने 4 के बाद 4 जहाँ लिखना था वहाँ 5 लिख दिया, तो उस चीज़ को करेक्शन आप कर सकते हो। अब मुझे लगेगा कि मैं खुद ही कर दूंगा, तो वो नॉर्मल मिस्टेक है, उसमें कोई बहुत बड़ी वो चीज़ें नहीं है कि नहीं सर आपने गलती ही कर दिया। जैसे मुझे लिखना था 1540, मैंने लिख दिया 1520, चाहे 1544 लिख दिया, तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। आप अगर समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो कोई मैटर का काम नहीं करता है। तो इसको ध्यान रखना। सभी लोग एक बार फिर से शेयर कर दो, सभी लोग शेयर कर दो, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ जाओ। सभी लोग जितने भी आपके पास व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक स्टडी ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम वाला है, सबको शेयर कर डालो। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे, आगे वहीं बढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग से। एक ही क्वेश्चन को समझिएगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को समझने का प्रयास करिएगा, और जो भी दिक्कत होगी आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, इस क्वेश्चन को समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ आपको समझाया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं समझाया जाएगा, पूरा का पूरा कंटेंट आपको बेहतर तरीके से देने का प्रयास अध्ययन एकेडमी कर रही है। बस आपको काम करना है, क्या आपको पढ़ना है। अब देखना भाई, देखो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन बाकी था, कहाँ से 10 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 9 और 10 क्वेश्चन हो गए थे। यहाँ से हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं, क्लास यहाँ शुरू करने वाले हैं, यहीं से क्लास शुरू करने वाले हैं। सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है, बोले 101 + 102 + 103 डैश 200 तक का मान ज्ञात करें, 200 तक का मान ज्ञात करें। तो मैं आपको बेसिक फिर आज लेके चलता हूँ, बेसिक क्लास फिर आज बताता हूँ आपको। बच्चा कंफ्यूज यहाँ पे इसलिए होता है कि सर अब
आपने जो फॉर्मूला लिखवाया n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लिखवाया आपने फॉर्मूला। लेकिन बच्चा ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया है, ये फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए होगा। अगर यही संख्या 101 से ना शुरू होकर 1 से शुरू हुई होती तो ये फॉर्मूला वहां पे क्या करता, पुट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली पुट कर सकते थे, लेकिन ये फॉर्मूला पुट होगा लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा। आज जैसे मैंने कहा कि जब क्वेश्चन मिला तो हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। 101, 102, 103 की बात कर रहा है, तो जब इनकी बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना। हम लोग पहले 1, 2, 3 अब प्लस डैश 200 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। कहाँ तक की संख्याओं का योग निकालेंगे? 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पूछा हमसे 101 से लेके हैं, 1 से लेके कहाँ तक की संख्याओं को माइनस करेंगे, 1, 2 डैश 100 तक की संख्याओं का योग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, 100 तक की संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे n की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, n की वैल्यू हमको 200 मिल गई। बात को समझना, 200 मिल गई। हमने कहा योग निकालना होगा तो आप वैल्यू पुट करेंगे, 200 गुणे कितना हो जाएगा, 201 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई 2। हमने इसको कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये 100 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू जो है हमारी ये आ गई 201, अब हमने 100 बराबर 00 से गुना हमने कर दिया, यानी प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। अब यहाँ मैंने देखा कि n की वैल्यू जो हमारे पास आई है, n की वैल्यू जो आई है, यहाँ n की वैल्यू 100 है हमारे पास। कितनी है मेरे भाई, 100। हमने योग निकाला तो 100 गुणे कितना हो गया, 101। 100 गुणे 101 बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ, समझना। ये हो जाएगा हमारा 50। हमने 50 से गुना किया तो कितना मिल गया भाई, 5 से गुना कर दो, 5 से कम 5, 5 0 0, 5 से कम 5, 50 50 मिल गया। ये 50 50 मिल गया। अब दोनों को जब माइनस आपस में करोगे, जब दोनों को माइनस करोगे तो ये 15 0 50 मिल जाएगा। ये 15 0 कितना मिल जाएगा, 50, ये मिलेगा ना। 15 0 कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 50 मिल जाएगा। अब सोचो 101 से लेके 200 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमको मिला है 15 0, कितना मिला है, 15 0। ये हमारा क्या आंसर है, ये हमारा क्या है मेरे भाई। हमने कहा कि जब एग्जाम देने जाओगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैंने कहा कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी डेटा उठाएगा, कहीं से भी पूछ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई, एक बार और शेयर कर दो, तो एक बार और शेयर कर दो। अभी आप एक बार और शेयर करो तो मैं आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल थॉट सुनाने वाला हूँ। बस एक बार शेयर करके आओ कहो कि सर मैंने शेयर कर डाला। सभी लोग को अपने अपनी ईमानदारी का समय, अपने अपनी सिलेक्शन का समय है कि एक बार शेयर कर डालो, और क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाली है। अब बच्चा क्या बोला कि सर जब जाएंगे एग्जाम में तो इतना बड़ा करके आएंगे क्या, यहाँ से भी आंसर आने वाला है 15 0 50। कोई ऐसा तरीका हमको दे दो कि कोई भी क्वेश्चन है हम सॉल्व कर जाए, छोटा कर ले। बच्चा बोलेगा, जाहिर सी बात है, क्लास में ऑफलाइन क्लास में बच्चा बोलता है सर ट्रिक बता दो, तो मैं कहता हूँ कि मैं ट्रिक पे ही पढ़ाता हूँ, पूरा का पूरा ऐसा लॉजिक पढ़ाता हूँ कि दोबारा कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने क्या बोला आपको, कल भी क्लास में मैंने बताया था कि इन 101 और 200 को आपस में जोड़ दो, इसको जोड़ दो। फिर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ यार, आंसर तो 15 0 50 तो आया ही आया है। इनको साइड में कर रहा हूँ मैं, इनको हटा दे रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन आपको करने में कोई प्रॉब्लम। आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है कि सर बताओ कि 101 आप प्लस 102 आप प्लस डैश 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 प्लस कहाँ तक की संख्या पूछा है, 200 तक का मान पूछा, इनका योगफल पूछा। अब सोचो कि उतना बड़ा ना करके आप छोटा कर सकते हो, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़ोगे तो मेरे भाई 301 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हो ना, 301/2 औसत से यानी एवरेज सम कर सकते हैं। हमने कहा कुल संख्याएं कितनी है,
तो अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो इतना ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या हमारी 200 है। कौन सी हमारी सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या हमारी 200 है। 200 में 100 101 के पहले कौन छोटी संख्या आती है? 100 आती है। इसमें 100 को माइनस कर देंगे तो कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 100 हो जाएंगी। अगर 100 तो 100 से गुणा कर दो। हमने कहा 2 से गुणा किया तो कितना हो गया? 50। हमने कहा ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 0 0 5 3 15, एक जीरो उतार दोगे 15 जीरो कितना आ जाएगा? 50। क्या किसी को ऐसे डाउट है कि सर ये आंसर नहीं होगा? यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। परम सत्य है ये। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से पूछे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन सेम है, वही कंडीशन है, बस लैंग्वेज चेंज किया हुआ। इसका मतलब ये कह रहा है कि n की वैल्यू 12 से बड़ी हो, 28 से क्या हो? छोटी हो। योगफल पूछा है कि योगफल क्या होगा? योगफल पूछा है कि योगफल क्या होगा? 12 से बड़ी 28 से छोटी। इसका मतलब ये कह रहा है कि 12 से बड़ी 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। 28 से छोटी का मतलब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यही होगा। बोला है कि 12 से बड़ी 28 से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। इसका मतलब ये क्वेश्चन जब देखो, क्वेश्चन का पैटर्न मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया, बच्चा कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने चेंज किया हुआ कि अब अगर आप यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको लगेगा कि इन टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है। हमने कहा कि इन दोनों को आपस में जोड़ा 27 और 13 को, 27 और 13 को जोड़ा तो हमको कितना मिल गया भाई? 27 13 को जोड़ा तो हमको कितना मिल गया? 40। कितना मिल गया मेरे भाई? 40। दोनों को आपस में जोड़ा, डिवाइड बाय कितना हो गया? 2। कुल संख्याएं कितनी होंगी? 13 के पहले कौन संख्या है? 12। 27 में 12 घटा दोगे 5 हो जाएगा, 1 15 हो जाएगा। पूरे कितना होगा? 15। हमने 2 से काटा कितना हो गया? 20। 15 गुना कितना हो गया? 30। यानी कितना हो गया? 30। आंसर कितना है मेरे भाई? 30। किसी मेरे भाई बंधु को दिक्कत हो तो पूछ लेना। आंसर कितना है हमारा? 300। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 300। बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल साधारण तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। बस पढ़ने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, और जितने बच्चे हो सकते हैं जोड़ने का प्रयास करना आप लोग। ये अध्ययन एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हो, देखते हो कि ऑफलाइन क्लास को कैसे पढ़ाई जाती है। उससे बेहतर ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जाएगी। आपको थोड़ा सा क्या है कि हम लोग रिदम में आ रहे हैं, और जब हम लोग अपने असली रूप में आएंगे ना तो कोई टीचर सामने टिकेगा नहीं। बस ये है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, आप लोग बच्चों को जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है बच्चों को जोड़ो, बाकी तो सारा काम हम लोग करें। आ जाओ, एक क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, 5 से विभाजित होने वाली 12 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहना चाहता है। 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याओं का? 12 संख्या। यहाँ से विभाजित होने वाला पूछ सकता है, 5 के प्रथम 12 गुणज पूछ सकता है, 5 के प्रथम 12 अपवर्त पूछ सकता है। 3 शब्द का प्रयोग होगा। आगे क्वेश्चन मिलेंगे भी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 से विभाजित होने वाली 12 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे निकालना है। 5 से विभाजित होने वाली, मैंने कहा कि पहले मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ, पहले बेसिक की बात कर लूँ, उसके बाद से मैं बात करता हूँ आगे की। तो 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 5 होगी, उसके बाद कौन सी होगी? 10 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी मेरे भाई? 20 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी, फिर हो जाएगी 50, फिर हो जाएगी 55, फिर क्या हो जाएगी? 60। ये संख्या होगी। 12 से विभाजित होने वाली प्रथम कितनी संख्या है? 12 से विभाजित होने वाली प्रथम 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 12 संख्या यही होंगी। दिख रहा होगा आप लोगों को, सबको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा। सबको दिख रहा होगा। अब सोचो, अगर यहाँ पे और बड़ी संख्या पूछ दी होती, 5 से विभाजित होने वाली प्रथम 15, 20, 25, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता। आप कितना लिखने काम करते। आप यहाँ पे कहोगे कि सर मैं 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 बचा, 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा,
और 4 बचा, 8 डैश कहाँ बच गया, बचा हमारा प्लस 12 बचा, क्या बचा 12 बचा, कितना बचा, हमने कहा 5 तो 5 रहेगा ही रहेगा, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, हो जाएगा 12 गुणे 13 बटे में कितना हो जाएगा 2, 2 से आपने काटा कितना हो गया 6, 13 से कितना होगा 78, ये 5 गुणे 78 बराबर कितना होगा 8 बचे 40, 7 बचे 35, 35 4 कितना होगा 29, ये कह सकते हो 390 होगा, कितना होगा आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई ये 300। बहुत ही साधारण तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बस आपको पढ़ना है, आंसर कितना हो जाएगा 390, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 390, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे कि सर इतना बड़ा क्यों करें हम लोग, इसको ऐसा बताइए कि जैसे क्वेश्चन मिले तुरंत आंसर हम दे दें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ समझिएगा, और ये तरीका आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, पढ़ाते होंगे लोग, लेकिन देखो हर तरीका मेरे पास है, जैसे कहोगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा, बस आप पढ़ो ईमानदारी से। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर इसको छोटा कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है मेरे भाई छोटा कर दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, इससे कोई लेना देना, सर बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर डालो और मजा आ जाएगा, जितना छोटा करोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में और एग्जाम देने में। तो मैं छोटा कर दे रहा हूँ मेरे भाई। अब छोटा कैसे करूँ, देखो एक 5 से विभाजित होने वाले की बात कर रहा है, तो 5 को उसके नाना के घर छोड़ के आओ, ये 5 से कोई लेना देना नहीं है, लग रहा है कि गुस्सा आ गया क्या, 5 लग रहा है गुस्सा आ गया, 5 है, 5 को मैंने कहा कि उसके घर छोड़ दो, वो अपने पास रहे, 12 संख्याओं का योगफल ज्ञात है, तो आप इतना करो ना, आप कहोगे कि सर 12 गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, ये गुस्सा आ रहा है थोड़ा बहुत, गुस्सा आने दो, गुस्सा के मेरा क्या ले जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 के बाद से कौन संख्या आती है 13, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, 13 से कितना होगा 78, अब 78 में इसको लाओ यहाँ से गुणा कर दो, हमने 5 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 390, कितना आ गया मेरे भाई 300, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने कहा इस चीज को मैंने छोटा कर दिया, इस चीज को मैंने क्या कर दिया छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद आपको लग रहा हो अब इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इससे छोटा कर सकते हो। आ जाइए हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली प्रथम 15 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। किससे विभाजित होने वाले, 3 से विभाजित होने वाले प्रथम 15 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है 15 संख्या। अगर आप लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको बहुत छोटा तरीका बता रहा हूँ। मैंने कहा 3 को कहीं साइड में लिख दो, 3 से कोई लेना देना नहीं। संख्याएं कितनी है हमारे पास 15 है, तो हमने कहा कि 15 है, 15 के बाद कौन संख्या आती है 16 आती है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई 2, ये कितना होगा 8, ये 15 बटे कितना हो जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा 120। 3 को फिर यहाँ पे लाओ, हमने कहा 3 से गुणा कर दो तो 120 में कितना होगा 360। हमने कहा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 360। अब इससे छोटा आपको नहीं मिल सकता, इससे छोटा आपको नहीं मिल सकता है। आप सोचो कि नहीं इससे छोटा मिल जाए, तो इससे छोटा नहीं मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज चेंज करता है। लैंग्वेज चेंज करेगा, कांसेप्ट आपको आना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बोला है यहाँ पे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सब कुछ यहाँ पे बोला है कि 8 के प्रथम 10 अपवर्तों का। आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हो, तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब अपवर्त होता है, अपवर्त का मतलब गुणज होता है, गुणज का मतलब होता है विभाजित होने वाली संख्या। अब मैंने बोला यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अपवर्त बोले, गुणज बोले, विभाजित होने वाली संख्या बोले, तीनों का मतलब एक होता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। किसके बोला है 8 के, किसके बोला है मेरे भाई 8 के बोला है। 8 के कितने बोला है कि 8 के प्रथम, तो मैंने कहा कि 8 को कहाँ रख दो, कहीं साइड में रख दो, इसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब है 10 से 10 की बात करते हैं, तो हमने कहा कि 10 के बाद से कौन संख्या आती है, 10 के बाद 11 के डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, हमने काटा ही कितना हो गया 5, 11 पीछे कितना हो गया मेरे भाई 55। और फिर जो आपने 8 को साइड में रखा था यहाँ ला दो, 8 से गुणा कर दो कितना होगा 8 पीछे 40 हो जाएगा, 40 4 कितना होगा 44, यानी कह सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा हमारा 440। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चनों इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। जितने पैटर्न के क्वेश्चन बनाएंगे विद इन टाइम 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन कर जाओगे, बशर्ते आप पढ़ने का प्रयास करो, देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। देखो यार गणित में कुछ कभी कभी गलती हो जाती है, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा 440, हो सकता है कि मैं यहाँ पे 440 पढ़ लेकिन 450 लिख डालूं, तो 450 लिख डालूंगा तो ऑफलाइन क्लासेस जब होती है तो मान लो बच्चे होते हैं वहाँ पे बताने के लिए सर आपने गलती कर दिया, 440 की जगह पे कितना लिख दिया 450 लिख दिया। यहाँ पे कौन बताने वाला, यहाँ पे कोई तो है नहीं, स्टूडियो में अकेले में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कोई बताने वाला है नहीं। अभी बच्ची मेरी छोटी है, अगर बड़ी होती तो मैं मान सामने बैठा देता कि लो तुम ही बताओ, और हमारी लुगाई है तो उसको मैं से कोई लेना देना है ही नहीं। तो मेन फोकस है कि आप ध्यान दो, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है कि नहीं सर ने आपने लिख दिया है 440 तो लिखना चाहिए था, आपने 450 लिख दिया है, उसमें कुछ मेरे भाई साहब लोग योद्धा बनना शुरू करते हैं। अरे यार मुझे तो आ रहा है, सर ने गलती कर दिया, मुझे आ रहा है, सर ने गलती कर दी। अरे वीर योद्धाओं को सलाम मेरे भाई, गलतियां हर इंसान से होती है, कोई भगवान यहाँ नहीं है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं सिखा रहा हूँ आपको, नहीं कि पूरे भारत पूरे विश्व का गणित मेरे अंदर समाहित है, ऐसा तो कुछ है नहीं। गलतियां हो सकती है, इंसान हो, गलतियां हो सकती है, भगवान नहीं, हर इंसान से गलती होती है। तुम तो दुनिया में इतनी गलती करते हो, इतनी गलती करते हो, दूसरी गलतियों को पकड़ पकड़। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। अब इन क्वेश्चनों को थोड़ा मेरे भाई साहब ध्यान देना, इस क्वेश्चनों को ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 क्रमिक संख्याएं हैं, किससे ये 5 क्रमिक संख्याएं हैं, 5 क्रमिक संख्याओं का योगफल कितना है 260। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, दूसरा ये पूछा है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, तीसरा ये पूछा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत। ये 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन है पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। मैं आपको एक बेसिक बताऊंगा, उसके बाद से आपको टिप बताऊंगा, उसके बाद से और बेहतरीन टिप बताऊंगा, बस समझना। हमने कहा 5 क्रमिक संख्या बोला है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं गणित माना पे चलती है, मैंने कहा कि माना, मैंने क्या लिख दिया माना, फीलिंग अच्छी आ रही होगी। माना सबसे छोटी संख्या क्या मान लिया मैंने x। हमने कहा एक संख्या x से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 1 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी मेरे भाई x प्लस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी x प्लस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, पांचवी कितनी हो जाएगी x प्लस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इनका योगफल दे रखा है 260, कितना दे रखा है 200। हमने कहा 1x 2x 3x 4x 5x, मैंने कहा 5x को जोड़ा 2 1 3 3 6 4 10, 10 बराबर हो जाएगा हमारा 260, कितना हो जाएगा 200। 10 इधर पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250। हमने कहा x बराबर कितना हो जाएगा 50। ये जो 50 आई है ना, ये सबसे छोटी वाली संख्या है। क्या आई है? ये सबसे छोटी वाली संख्या है मेरे भाई, ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी वाली है, सबसे छोटी वाली संख्या है। सबसे बड़ी संख्या x + 4 है, तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी x + 4 हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 50 है, तो 50 + 4 कितना हो जाएगा 50 + 4, इतिहास गवाह है कि 54 होता है, ये 54 क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी वाली शांत होती है, सबसे बड़ी वाली शांत होती है, सबसे छोटी वाली नटखट होती है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। हमने कहा कि सबसे छोटी संख्या 50, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 54 हो जाएगी। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ साइड में कहीं लिख रहा हूँ, पहला जब योग पूछा है तो हम कह रहे हैं कि योग में कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 54 है, सबसे छोटी संख्या कितनी है 50 है, तो हमने कहा कि हो जाएगा 104। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा 104। दूसरा हमसे पूछा अंतर, क्या पूछा मेरे भाई, बोर्ड पे इतना जगह है तो मैं क्या करूँ, ये 54 में से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या का अंतर हो जाएगा 4। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा हमसे पूछा औसत, क्या पूछा है मेरे भाई, औसत पूछा। घबराने की बात नहीं, इतना बड़ा नहीं करवाऊंगा, आपसे छोटा करवाऊंगा। हमने कहा 54 + 50 को जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, यानी 104 में किससे भाग दिया
2 से, तो कितना मिला हमको 52 मिल गया। कितना मिल गया मेरे भाई 52 मिल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर 104, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 4, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? पहले क्वेश्चन की 104, दूसरे का 4, तीसरे का 52, तीनों क्वेश्चन का आंसर। अब दिक्कत यह है कि अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये बताओ कि इतना बड़ा करके आएंगे जब एग्जाम में जाएंगे, तो मैं बता दूं कि बेटा देखो 3 क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछा जाएगा। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो योग या तो अंतर या तो औसत, या तो कोई अदर संख्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नहीं पूछा जाएगा। जब दिक्कत हो रही है कि सर इतना बड़ा करके क्यों आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा आपको बड़ा नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए, वोकल टाइट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको तो इतना शॉर्ट कर दूंगा, इतना शॉर्ट कर दूंगा, आपको नहीं मतलब क्वेश्चन को इतना शॉर्ट कर दूंगा कि क्वेश्चन आप देखोगे तुरंत आंसर करोगे, कहोगे गजब गुरुजी आप सच में जादूगर हो। इतना अच्छा आपको बताएंगे, कितना शानदार तरीका आपको बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस मेरे साथ बने रहो, मेरा ध्यान दो, अपना ध्यान दो, सबका ध्यान दो। इस समय कोरोना चल रहा है, बाहर मत निकलो, अपने घर में रहो, घर में बैठ के पढ़ाई करो, बाकी आपको कुछ करना। हमने कहा कि जब इन टाइप के क्वेश्चन हमको मिलते हैं, चाहे सम में मिले, चाहे विषम में मिले, चाहे प्राकृतिक में मिले, तो कई फार्मूला में बता रहा हूँ, उसको हमेशा ध्यान रखना। हमने कहा कि 5 क्रमिक संख्याएं जिनका योगफल कितना है 60 है। हमने कहा अगर औसत से किया जाए तो क्या बुराई है? क्या औसत से किया जाए तो बुराई है? नहीं। आप कहोगे कि हो जाएगा, औसत होता है कितना? संख्याओं का योग बटे में संख्या, 5 ये हो जाएगा 52। हमने सीधे क्या किया? औसत निकाल डाला, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत निकाला। कौन से क्वेश्चन का आंसर निकाला? तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकाला। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत निकाला। किसी को डाउट तो नहीं है? हमने बताया था कि औसत बीचों की संख्या होती है। मैंने 52 को यहाँ लिखा, एक बीच वाली संख्या हो गई। 52 लिखा, एक संख्या लिखा, तो कितनी संख्याएं बची? 4 बची। 52 के बाद से कौन संख्या आती है? 53। 53 के बाद से कौन संख्या आती है? 54। 52 के पहले कौन सी आती है? 51। 51 के पहले कौन सी आती है? 50। ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या 50, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 54। अब इसका निकाल लो योग। क्या निकालोगे? योग। आप कहोगे कि सर मजा आ रहा है, अब ये आसान हो गया। योग कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो 104 हो जाएगा। और आप निकालो अंतर, घटाओगे तो कितना हो जाएगा? आप अंतर निकालोगे तो 4 हो जाएगा। औसत आपने पहले से निकाल लिया। तीनों क्वेश्चन का जवाब आपके सामने रखा गया। अब इसमें भी दिक्कत हो रही हो तो मैं बता दूं, इतना काम कर लेना, इतना काम कर लेना। इतना काम करने के बाद आपको लग रहा है कि सर ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इतना ना लिख पा रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, कभी कभी क्या होता है, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, दूसरी संख्या पूछ देता है। अगर सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। योग पूछा है तो आप औसत में 2 से गुणा कर दो, 52 में किससे गुणा कर दो? हमेशा चाहे सम की बात कर रहा हो चाहे विषम की बात कर रहा हो, तो कितना आ जाएगा? अंतर पूछ रहा है, अगर अंतर पूछ रहा है तो संख्याएं कितनी है? 5। 5 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से भी आपका आंसर, यहाँ से भी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहा जब योग पूछा तो क्या करो? औसत कितना दिया है? 52। 52 में 2 से गुणा करो, कितना मिल जाएगा? 100। अंतर पूछा है, अगर अंतर पूछा है तो आप क्या करो? 5 में 1 घटा दो, कितना मिल जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को किसी तरह से प्रॉब्लम होगी। 3 तरीका मैंने बताया, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर 16 में 3 क्वेश्चन पड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन बोला है कि 12 क्रमिक संख्याओं का योग 1 से 1026 है। 12 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है? 1026 है। अब सोचो 1026 दे डाला तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, अंतर और औसत, तीनों क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। तो 2-3 तरीके मेरे पास है। संख्याएं हमारे पास कितनी है? 12। हमने का औसत निकाला तो मैंने क्या किया? औसत जब निकाला, तीसरे क्वेश्चन का आंसर निकाला, जब औसत निकाला तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। 1026 में मैंने किससे भाग दिया? 12 से। 12 बटे कितना हो गया? 96 हो गया।
12 पचे कितना हो गया 60, यानी 85 दशमलव कितना आ गया 5। 85 दशमलव कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया। औसत कितना आ गया 85.5। हमने कहा कि जो 85.5 है ना, 85.5 है बीचों की संख्या होगी। मैंने कहा कि संख्याएं पॉइंट में कब होती है, जब अपने कैलकुलेशन के लिए की जाती है। संख्याएं गिनने में पॉइंट में नहीं होती है, इसको गिनती में लाओगे नहीं तो कुल संख्याएं 12 बची, 6 संख्या इधर 6 संख्या इधर। 85.5 के बाद पहले कौन सी आएगी हमारी, उसके बाद कौन सी आएगी हमारी, 85.5 के बाद आएगी मेरी 86। कौन सी आएगी 86। 86 के बाद कौन सी आएगी 87। 87 के बाद 88। 88 के बाद से 89। 89 के बाद से 90। कितने हो गए 2 2 4 5। 90 के बाद से कौन सी आएगी क्या, 6 संख्या इधर हो गई। 85 यानी 84 हो जाएगी। 84 के पहले 83। 83 के पहले 82। 82 के पहले 81। 81 के पहले 80। कितने हो गए भाई 2 2 4 2 5 79 ये हो जाएंगे। मैंने छोटा छोटा इसलिए लिखा है कि देखो मेरे भाई जगह नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैं छोटा कर दिया। मेरी आवाज़ आपको जा ही रही होगी, आप पढ़ रहे हो तो मेरी आवाज़ आपको जा ही रही होगी। 6 संख्या इधर हो गए, औसत बीचों की संख्या होती 6 संख्या मैंने इधर कर दिया। 85.5 के पहले 84 83 82 81। सॉरी यार एक गड़बड़ हो गया मेरे भाई, रुक जाओ। गड़बड़ क्या हो गया, हम लोग ने 85 को लेना भूल ही गए। हम लोग किसको लेना भूल गए, यहाँ 85 होगी पहले, यहाँ पे क्या होगी 85 होगी, तब 85 होगी ना, कोई बोल ही नहीं रहा था। 80 क्या हो जाएगी 3, 82 81, तब कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6। अब सही है। अब बोला कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 80 हो गई, सबसे बड़ी संख्या 91 हो गई। अब बोला है कि तुम मेरे भाई साहब योग बता दो। योग बताओगे कितना हो जाएगा 91 प्लस 80 बराबर हो जाएगा 171 हो जाएगा। अंतर पूछा है, अंतर कितना होगा तो हम बता दें आपको 91 माइनस 80 बराबर हो जाए कितना आपका 11। यानी तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यही आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा, यही क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। औसत यहाँ से आपने निकाला। अब आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा और बड़ा हो जा रहा है, तो मैं बता दूं कि इतनी बड़ी संख्या आपसे नहीं देगा, 12 15 18 मिलेगा, बहुत देगा 5 6 4 3 2 1 ऐसे देगा। इतनी बड़ी सी संख्या आपके सामने नहीं रखेगा। अगर रखता भी तो कोई लेना देना आपको नहीं, रखता भी तो कोई लेना देना आपको नहीं है। कहोगे कि योग निकालना होगा, औसत तो आपने निकाल लिया, योग निकालना हो तो आप कहोगे कि सर 85.5 में 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा 171 आ जाएगा। अंतर निकालना हो तो आप कहोगे कि सर संख्याएं 12 दी गई हैं, 12 में 1 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो, मुझे नहीं लगता है कितना बड़ा आपको करने की आवश्यकता होगी। जब पूछेगा कभी कि मान लो कि 5वीं संख्या 6ठी संख्या कौन सी होगी तब तो बना लोगे, इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन जब डायरेक्ट तीनों क्वेश्चन पूछ रहा है, योग अंतर और औसत पूछ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कितना करने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। समझ में आ रहा हो मैसेज किया करो, कमेंट किया करो। आज आप 19 प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या का योग है। ये सम संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे में अलग है, यहाँ पे क्या है में अलग है, यहाँ पे में अलग है और सम अलग है। सम संख्याओं का योग तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा पढ़ा देता हूँ, आपको ध्यान देना। ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में आधा सम होता है, आधा क्या होता है विषम होता है। क्या होता है विषम होता है। दोनों ध्यान देना। कभी कभी डायरेक्ट सम की बात किया करता है, क्वेश्चन क्या किया करता है, कभी कभी डायरेक्ट सम विषम की बात किया करता है, कभी कभी प्राकृतिक की बात किया करता है। यानी बोला है प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या, तो 19 प्राकृतिक संख्या की बात बोल रहा है, तो 19 प्राकृतिक संख्या में सम विषम दोनों शामिल है। उसमें सम को चुन के निकालना है, उसका योग निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में लिखा, इसमें सम कौन कौन से हुए मेरे भाई, सम कौन कौन से हुए, विषम कौन कौन से हुए। सम कौन कौन सा विषम, सम हो गया हमारा 2 4 6 8 10। विषम कौन कौन से हुए हमारे 1 3 5 7। यानी मैंने कहा 5 तो सम 5 तो विषम होगा। यानी जब सम हमारी, जब प्राकृतिक संख्या हमारे सम पे रुकेगी
तो आधा सम हो जाएगी और आधा क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। लेकिन जब हमारी प्राकृतिक संख्या 9 पे रुकेगी तो हमारे पास विषम वाली संख्या एक ज्यादा हो जाएगी सम वाली संख्या से, एक स्पष्ट है, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब यहाँ पे योग निकालना होगा हमको, यहाँ पे क्या निकालना होगा, योग निकालना हमको, तो हमें सम का योग निकालना है। तो 2 4 6 6 12 8 20 10 कितना हो जाएगा 3। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या में सम संख्या का योग कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे तो मैं लिखवा दे रहा हूँ, आपको समझ लेना। मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा, ये 2 फॉर्मूले से मैं लिखवा रहा हूँ, उसको ध्यान देना। मैंने 2 4 6 8 10 के बारे में लिखा था। मैंने किसके बारे में लिखा था, मैंने लिखा था 2 4 6 8 और 10 के बारे में लिखा था। तो आपने कहा 2 4 6 6 12 8 20 कितना हो गया 10 30, इनका योगफल कितना हो गया 30। अब यही आपने फॉर्मूला पे यूज किया, तो हमने कहा कि मान लो कि हमने कहा कि n + 2 डिवाइड बाई कितना हो, सॉरी मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो कि n + 2 n + 2 और डिवाइड बाई कितना हो गया 4 हो गया। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा। तो n जहाँ अंतिम सम होना चाहिए, तो आप कहोगे 10 गुणे कितना हो जाएगा 12, डिवाइड बाई कितना होगा 4, 4 तिहाई कितना होगा 12, 10 तिहाई कितना होगा 30। यहाँ से फॉर्मूले से भी 30 आ गया। देखिए फॉर्मूले में बाकी और अंतर है, तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, उसको लिख लो आप लोग कहीं साइड में, आप लोग लिख लेना। यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटा दूँ। प्रथम n सम संख्या का योग सम संख्याओं का योग बराबर होता है n + 2 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में, जहां n हो क्या अंतिम सम, क्या हो मेरे भाई अंतिम सम, जहां n क्या हो अंतिम सम संख्या हो। या तो दूसरा फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला तो दूसरा फॉर्मूले की दिक्कत हो रही हो तो भी लिखवा दे रहा हूँ मैं, और उससे पहले मैं इसको इस पे बात कर लूंगा। हमने कहा कि यहाँ बोला जाए कि प्रथम शॉर्ट कर दे रहा हूँ आपको, प्रथम n सम संख्या का योग सम संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग n + 1 होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये होता है n और n + 1 होता है, इसको भी याद कर लेना। ये 2 चीज होता है। अब क्वेश्चन से क्या बोला है, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्या में सम संख्या का योग, तो दोनों फॉर्मूले से मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। दोनों फॉर्मूले से मैं कर रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले पे ध्यान देना आप लोग। प्रथम 19 की बात करें, इसका मतलब x 2 डैश 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 18 आएगा, तब क्या आएगा 19 आएगा। और सम की बात करें, अंतिम सम कौन सी 18 है, तो हमने कहा यहाँ पहले पुट कर दिया 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20, डिवाइड बाई मेरे कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 4, 4 से काटा है कितनी बार में 5 में, 18 + 6 कितना हो गया 90, कितना हो गया मेरे भाई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, बहुत बच्चे बता भी रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 90 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन इससे भी शॉर्ट करने, इस फॉर्मूले से बात करनी है, तो हमने क्या बताओ कि प्राकृतिक संख्या 19 है, इसमें सम संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि सर अगर 19 प्राकृतिक संख्या सम इसमें 9 होंगे और 10 तो विषम होंगे। आप पूछा कि इसका योग ज्ञात करो, इसका योग कितना होगा, योग हो जाएगा सर 9, 9 के बाद 9 में जोड़ेंगे कितना होगा 10, 9 दहिया कितना हो जाएगा 90, यानी कहोगे आंसर कितना हो जाएगा 90। इससे भी कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो आपको करना किससे, इसी से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करना, इसी से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करना, किसी कोई दिक्कत नहीं।
आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूँ यहाँ पे, 2000 क्वेश्चन मैं करा दूँ यहाँ पे और ले। तो 4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। अगर मान लीजिए बोला जाए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कि प्रथम 48 प्राकृतिक संख्या में 48 प्राकृतिक संख्या में सम का योग कितना होगा। सम का योग, आप कहोगे कि सर सम का योग पूछा है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 48 प्राकृतिक संख्या है, इसमें सम होगा कितने, इसमें सम होगा आपका आधा होगा 24 हो जाएगा। अगर मुझे योग निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि 24 के बाद से कौन सा संख्या आती है 25, 24 गुणे 25 बराबर हमको लगता है कि 1600 हो जाएगा क्या, 25 चौका 100 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट मुझे, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। आप 25 गुना 50, 50 10 60, कितना हो जाएगा भाई मेरे 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा हमारा कितना 600। अगर यहाँ पे कोई और डेटा आपके सामने पुट करे, कोई डेटा और आपके सामने पुट करे, यहाँ पे बोले कि मान लो कि 48 की जगह पे यहाँ बोल दिया जाए आपसे, यहाँ पे बोल दिया 101, कितना बोल दिया 101, 101 प्राकृतिक संख्या में सम संख्या का योग। देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, डायरेक्ट सम नहीं बोल रहा है। तो आप कहोगे सर 101 प्राकृतिक संख्या, इसमें सम कितने होंगे, तो आप कहोगे कि सर इसमें सम होंगे 50। अब इनका योग निकालना हो, अब सिंपल हो रहा है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। 50 गुणे कितना हो जाएगा, 50 के बाद कौन संख्या है 51, तो 5 से कम 5, 50 25, ये हो जाएगा कितना 25 50, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आज ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या का योग क्या है। तो मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है। कहेगा प्राकृतिक संख्याएं कितनी है 60, जिसमें सम कितने होंगे मेरे भाई, सम होंगे 30, कितने हो जाएंगे 30। देखो यहाँ ध्यान देना, प्राकृतिक बोल रहा है, डायरेक्ट सम की बात नहीं कर रहा है, प्राकृतिक बोल रहा है। तो हमने कहा योग कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर योग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30 गुणे कितना, 30 में कितने गुना करेंगे 30 से, तो 3 एकम 3 3 3 का 9, 9 से कितना होगा 30, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 900, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला है मेरे भाई, यहाँ पे क्या बोला है कि प्रथम 22 सम संख्या, यहाँ पे प्राकृतिक नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट सम बोला है। तो सम संख्या n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 22 है, n की वैल्यू कितनी है 22 है। अब इनका योग करेंगे, तो योग करेंगे तो कितना होगा, आप हो गए सही हो जाएगा 22 के बाद से कौन संख्या आती है 23, 22 के बाद से कौन संख्या आती है 23, 22 के यानी 66 हो जाएगा, 22 गुना 44, 44 के कितना होगा 50, यानी कितना होगा 500। या तो इस फॉर्मूले पे रखोगे तब भी आ जाएगा, n + 2 डिवाइड बाई कितना 4, इस पे रखोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्राकृतिक नहीं लगाया होगा। n की वैल्यू 22 है, 22 में 22 गुणे कितना होगा 24, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6 सॉरी यार, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाई कितना, क्वेश्चन आप समझ गया तो क्वेश्चन कितना डिवाइड बाई 4, आप 6 दूना 12, 6 दूना 12 सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ हो रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है कि फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले पे n की वैल्यू डायरेक्ट 22 नहीं रखेंगे, अंतिम सम संख्या रखनी है। तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 22 गुणे 2 बराबर कितना होगा, 22 गुणे 2 बराबर 44 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम सम संख्या कौन सी हुई 44 हो जाएगी। यहाँ पे रखेंगे 44 गुणे कितना हो जाएगा 46, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा कितना हमारा 4,
ये कट जाएगा, डिवाइड बाई 4 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरा भाई 11, ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 11, 11 से 6 से 44 कितना होगा 500 सेम आएगा। बस यहाँ पे क्या करना था, n की वैल्यू आपको पुट कर देते, अंतिम सम संख्या कौन सी होती है तो निकालना पड़ेगा, तो गिन के निकालो या तो 2 से गुणा कर दो। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा बोला है प्रथम 31 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, बोला है प्रथम 31 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो मुझे नहीं लगता है किसी बंदे को कोई दिक्कत हो रही है, किससे समझाते हैं। हमने कहा n की वैल्यू कितनी होगी 31, कितनी हो गई 31। अगर योगफल निकालना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 31 इंटू कितना हो जाएगा 31 इंटू 32 हो जाएगा, 31 गुना कितना हो जाएगा 62, 62 का कितना हो जाएगा तो 31 चाहिए कितना हो जाएगा 93, 93 से कितना हो जाएगा 97, 93 से कितना होगा 99, यानी 9 से कितना हो जाएगा 92। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 992 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो है नहीं, 992 हो गया ये आपका क्वेश्चन था। अगर इस फॉर्मूले पे रखते n प्लस 2 डिवाइड बाई 4 इस फॉर्मूले पे रखते तो n की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ती, अंतिम सम संख्या हो जाएगी 31 गुणे 2 बराबर कितना होगा, आपकी अंतिम सम संख्या 62 हो जाएगी। आप कहते हैं सर 62 गुणे कितना होगा 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा 4, 4 से काटोगे 16 हो जाएगा, 16 गुना 32 हो जाएगा, तो 16 से 96 3 कितना हो जाएगा 99, 9 से कितना हो जाएगा 22। ये आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला फॉर्मूला ये वाला ट्रिक आपका बेहतर है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो जितने मेरे भाई बंधु हैं सब लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोग से एक बार और फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। मुझे लगता है कि इतने बेसिक है तो क्लास समझ में आ ही रही होगी। आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग सभी भाई बंधु को शेयर करो, अपने जितने भी ग्रुप के बच्चे हैं जो अध्ययन अकेडमी पढ़ रहे हैं सबको शेयर करो, सबको बुलाओ, सबको पढ़ाओ, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।